क्या हो गया, सब दिवाली मनाने चले गए क्या है? सर 4.6 आपने करने बोला था। नहीं, ओके। हाँ 4.3 तक था ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग आ रहा है एनसीईआरटी का। 4.3, 4.4, 4.3, 4.4 बोलो भाई, डाउट है तो, समस्या है तो 4.5। तो स्क्रीन अभी तो हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं विजिबल। दिख रहा। अच्छा, हाँ बोलो 4.5 बोलिए। 4.5, 4.5 है ना मेजर होमवर्क, तो 4.5 बोलो ना, डाउट है क्या? 4.5 बोलो नो सर। बेटा। 4.5 डाउट है किसी को क्या? 4.5, नहीं सर। नो सर। 4.5 डाउट है किसी को? अरे हेलो, 4.5 डाउट है क्या? नो सर। नहीं नहीं सर। ठीक है, मिसलेनियस बोलो। मिसलेनियस बोला था नहीं बोला था? हाँ बोला था। बोला था सर। चलो बोलो मिसलेनियस, 4 का मिसलेनियस। सर 12। सर 12। पहला, दूजा, तीजा, चौदह, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11वां, 12वां नहीं हुआ? सर स्प्लिट करेंगे। अरे बेटा 12वां कैसे नहीं हुआ? समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया था मैंने? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 111 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? पी बाहर आ जाएगा तो क्या लिखा है? एक्स वाई आई सर। जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब बोलो, वाई क्यूब बोलो, जेड क्यूब। चमकता है क्या? हाँ सर। अब ये तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। अब इसमें से तुम्हारा x बाहर आएगा ना, x, x, एक्स स्क्वायर, y, y चमक रहा है तो क्या बन गया? p x y z बोलो हाँ या ना? तो 111 x y z, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर x y z, अरे बोलो भाई, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड z स्क्वायर स्क्वायर 111 है ना? अब ये वाला और ये वाला सेम है ना? कैसे? हाँ दो सेम बार है। इंटरचेंज चेंज कर देंगे। हाँ, तो 1 प्लस पी, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एडवांस में। और इसका ये क्या लिखा हुआ है? 111 एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर, ये बात चमकती है। और इसका एक्सपेंशन मालूम है क्या होता है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हमने पहले भी कर रखा है ना? हाँ सर। यस सर। आगे आगे बोलो। सर इसमें मैंने वो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें हाँ, मैंने कॉलम को माइनस करके किया तो आया मुझे आंसर। पहले स्टेप में बिना स्प्लिट किए हुए हाँ सर, चलेगा, मतलब कोई एक्स दिक्कत माइनस। नहीं, हाँ चलेगा। सर हाँ सर मुझे एक डाउट है सर, हमें जैसे वो डिटर्मिनेंट के बाहर p लिखा है, तो हमें अगर इन केस अगर उसे अंदर ले जाना हो तो किस रो या किस कॉलम में ले जाएंगे? किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ले जा सकती है। ओके सर। आगे बोलो। सर 14th में मुझे मतलब 2 आता है आंसर सॉल्व करके। नहीं आएगा तो 1 ही आएगा। नहीं आता। कहीं क्वेश्चन गलती कर रहे हो? 14th वाला कर, 14th वाला हो जाता है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। 1 2 3 1 प्लस पी, 6 प्लस 3p, 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q। ठीक है, करो माइनस, क्या होगा बोलो? कुछ एपी यूपी में नहीं है ना? क्या करेंगे बोलो? कर देंगे ना, फर्स्ट कॉलम में 0 बनेगा। सो ब्रेक के करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। एक तो साफ साफ दिख रहा है कि रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1 करे तो फायदा है क्या? 1
2 और 0, ठीक है। 1 प्लस p, 3 प्लस 2p क्या होगा? 6 माइनस 3, 2 आ गया ना बस, राइट है ना। Yes, sir. और यहाँ पर 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, और यहाँ पर आएगा 10 माइनस 5, तो 5 5 plus 2p Plus 2p. प्लस 2p, तो बस. खत्म। हाँ. ये आ गया, ठीक है यार। ये ना मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैंने शायद अच्छा नहीं किया, गलत बढ़ किया है। Sir, first तो column C2 is माइनस minus आके जाते तो ज्यादा ये अच्छा नहीं है, C2 ये अच्छा minus नहीं है, BC1 का सर C2 ये अच्छा minus BC1 जो भी रो टू को मैंने रो टू किया है ना, माइनस 2 नहीं, रो नहीं, 1 नहीं। करते हैं। मैंने गलत किया है, ये मतलब मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया इसमें। अगर मैं C3 माइनस C3 गोज टू C3 माइनस Q C1 करूं तो, है ना, और C2 गोज टू C2 माइनस, BC1 हाँ अभी मजा आएगा। 1 2 3 क्या आएगा? 1 3 6, है ना। और Yes. यहाँ पे 1 प्लस p बचेगा बेटा, है ना, और यहाँ पे 4 plus 3p है ना, और नीचे में, अरे हेलो, yes sir. आज बाद में देखना। C3 गोज टू C3 माइनस PC2, तो क्या होगा? 1 2 3 1 3 6 1 4 10 1 4, 10. है, हाँ 4 10. और ये 10, ये बात समझे, है ना। और अब Yes, इसके sir. बाद वापस से चाहो तो खेलना तो खेल लो, ओपन कर लो। C3 गोज टू C3 माइनस C1 कर दो, और C2 गोज टू C2 माइनस C1 कर दो, तो क्या बच रहा है? 1 2 3, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, और 10 माइनस 6 4, ठीक है कीर्ति। अभी minus 1 C1 से ओपन हाँ, करेगी sir, हाँ, तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ कॉपी करो। सर C3 minus C1 किया ना, तो 4 minus 2 तो 2 आएगा ना उधर, और 10 minus 3 7. ओके 4 माइनस 2 2 आएगा, और 10 माइनस 3 7. 7 अच्छा फिर भी आंसर आ गया, ठीक है, बाय चांस। ठीक है, एक्चुअली ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि C3 गोज टू C3 माइनस C2, और C2 गोज टू, तो इसलिए आंसर आ गया था बाय चांस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लिए? एक मिनट। अच्छा 16th वाला मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है कोई बात नहीं। Yes, हो गया? sir. 15th बोलो। 16 वाले में मैट्रिक्स कैसा 16 बनेगा? छोड़ दो, 16 छोड़ दो, मैं पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा मैं। 15th तो क्लास में किया था मेरे हाँ ख्याल सर से। 15। क्या 15th करना है? क्लास में किया था मैंने, करना है क्या? नहीं सर नहीं नहीं तुम क्या बोले? हाँ सर करने के लिए, कि क्लास में किया था उसके लिए हाँ बोले? सर नहीं, मुझे ऐसे डाउट था, लेकिन क्लास में है तो मैं देख लूंगा। क्लास में बताओ कैसे? क्लास में है तो क्या देख लो, क्लास में अच्छे से समझाया था, अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता ना पढ़ाई लिखाई का। तो जो क्वेश्चन क्लास में करा दिया गया, अगर आपको वो भी नहीं क्लियर है तो फिर अभी दिख रहा है? दिख रहा है क्या? yes sir. क्या दिख रहा है बताओ? सर फर्स्ट कॉलम को कंटेंट में अप्लाई कर देंगे, बोलो भाई, सेकंड कॉलम को तनय पटेल क्या दिख रहा है? दिख रहा है तनय? कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉस डेल्टा इनटू कॉलम 2, चमक रहा है तनय? हाँ सर। याद आया क्लास में कराया था? हाँ सर हाँ और ये प्लस साइन डेल्टा इनटू C1, ध्यान आया क्या? हाँ सर हो गया।
कर लूँ? कराया था, क्लास में कराया था। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। 17th 18th 19th 17th 18th 19th समस्या है क्या? नो सर। नहीं है नहीं सर। ठीक है। एग्जाम्पलर में एक्चुअली मैं कल सेंटर पे आ नहीं पाया था, तो लोगों से बात नहीं हो पाई, तो मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना कि सर आपको बात करनी है। ठीक है। हाँ सर। मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से डिटरमिनेंट वाला करने को दिया कि नहीं दिया होमवर्क अभी तक? नहीं सर, आपने देखिए, मैट्रिसेस दिया था। मैट्राइसिस में तो हमने मतलब बस वो वाले बचे थे ना, एंड वाले अब सारे। एमसीक्यूज वाला बचा था। एमसीक्यू बचा था कि वो वाला बचा था? बस जो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाला बचा था। लास्ट के 50 बचे। लास्ट के अच्छा। 50 वो सारे ऑब्जेक्टिव वाले एमसीक्यूज वाले हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? एक दो, बोलो बोलो बोलो। 1 मिनट निकालना पड़ेगा। या काम करो ना, कल की क्लास के लिए एक बार वापस से फटाफट से कभी खत्म कर लेते हैं। चलो क्या करें इसको, चलो खत्म कर लेते हैं। बोलो भाई है क्या? आई थिंक मैंने 52 तक कहाँ तक डिस्कस किया था मैंने? 49 तक, 48 तक। इसमें कुछ भी याद नहीं रहता है अब। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। मैट्राइसिस में होमवर्क कहाँ से कहाँ था? 52 तक सर आपने डिस्कस किया। भाई तो एक काम करो, कल के लिए 53 से बाद में तो ट्रू और फॉल्स ही है क्वेश्चन। 53 से 101 भाई कल खत्म करके आ जाओ यार, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है बस। ये बात चमकती है। सर अभी नहीं डिस्कस करोगे? कर लेते हैं। और डिटरमिनेंट वाले में भी आप खत्म करो इसको। 1 से लेके कितना है, 1 से लेके 58 तक ही है। एनसीईआरटी में तो क्या टाइम लगता है, बट टाइम लग भी सकता है आप लोग को। तो एक काम कर लेते हैं, एनसीईआरटी में अपन क्लास कल ही है ना, परसों है? हाँ बेटा, कब है क्लास? हेलो, क्लास कब है? कल है। ना? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट वाले एग्जाम्पलर से 1 से लेके 37 तक कल कर लेते हैं। अरे ठीक है क्या? हाँ सर। यस। अरे बोलो, क्लियर है? यस यस सर। हाँ सर। कॉपी करो जरा इसको। सर क्या कॉपी कर रहे हैं? जो लिखा था कॉपी कर लिए? ये कल का हाँ होमवर्क सर। भाई, ये कल का होमवर्क है, ठीक है? हाँ ज्यादा सर। टाइम नहीं लगेगा हाँ इसमें भाई, ये ओरल वाले हैं ऑलमोस्ट। बस एक बार वापस देखने की बात करोगे, कल फटाफट और पूछ लो। डिटरमिनेंट वाले में समय लग सकता है, कर लेना लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इफ इन ट्रायंगल ABC 1 1 1 1 plus sin A 1 plus sin B 1 plus sin C sin A 1 sin A plus sin square A sin B plus sin square B sin C
plus sin square c equal to 0. Prove that a equal to b. Prove that triangle is isosceles. जरा सॉल्व करो. ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो. सर वो आपने साइन ए प्लस क्या लिखा है? sin a plus sin square है. एक और सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन देता हूँ. भाई खुला हुआ है गेट यार. ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो. खुला हुआ है. हाँ अच्छा, मेरा कुछ. हाँ 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 ठीक है. हाँ पानी ही डालना है. ठीक है ठीक ठीक. ठीक है ठीक है. सर फर्स्ट वाला सम ठीक से दिखाओ ना. हाँ देख लो. चलो सॉल्व करो. हाँ बंद करो. सर नीचे करो ना.
हुआ क्या पहला? Yes, हाँ sir. सर यस पहले हाँ, वाले sir. में पहले वाले में सीधा एक्सपेंड करने पे चीजें बनी होंगी ना, अच्छी नहीं बनी क्या? बनती है। क्या बना बताओ पहले वाले में? मेरा साइन ए इक्वल टू साइन सी ऐसा। एक्सपेंड करने पे क्या बना बताओ? साइन ए माइनस साइन बी। हेलो, साइन बी माइनस साइन बी माइनस साइन सी और साइन सी माइनस साइन के साइन माइनस सी minus sin. साइन है ना? जीरो। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा? कोई तो जीरो होगा ना। कोई हाँ, तो दो इक्वल होंगे। सुनो सुनो सुनो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। भाई सिंपल सी बात है, या तो एक ये सिनारियो है तो भी आइसोसेलेस हो जाएगा, या हाँ, क्या सिनारियो है, कोई एक इक्वल हो गया और अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथ्स और वो साइन सी नहीं है। इस कंडीशन से तुम ये कैसे बोल दिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है? इस कंडीशन से हाँ बोलो 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 दो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे ना. ना, ए इक्वल टू बी नहीं बोल सकते ना यहाँ से। तो साइन तो मिनिमम फंक्शन है, साइन 30 और साइन 150 भी बराबर है। साइन 30 साइन 150 बराबर है। हाउ कैन यू से कि ए इक्वल टू बी हियर? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है। हाँ तो इक्वल ही होना पड़ेगा। ना, थोड़ा सोचो देखो, अगर आप सुनो 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 तो उनका सम सुनो 180 डिग्रीज होगा। ए इक्वल टू एन पाई माइनस 1 यही होता है ना अपने पास? तो बोलो हाँ सर. यही होता है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इस सिनेरियो में जाते हो, इस सिनेरियो से क्या होगा? अगर n का वैल्यू 0 लिए तो क्या होगा? A equal to B. वो एक्सेप्टेबल है। Yes, sir. लेकिन Yes, अगर sir. n को अगर 1 लिए तो क्या होगा? Pi minus B. a प्लस बी पाई हो गया ना? Yes, sir. हाँ सर। वो एक्सेप्टेबल है क्या? No, sir. नहीं sir. अरे भाई ये बात समझ में आती है? वो एक्सेप्टेबल है क्या? n हाँ, इक्वल टू sir, 0 नहीं। एक्सेप्टेबल है? n इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। नहीं sir. अबे पागलपन है क्या? a प्लस बी पाई थोड़ा ना हो सकता है ना? n इक्वल टू 2 Yes, sir. एक्सेप्टेबल है क्या? No. नहीं sir. क्यों? सर A और -2 भी पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा. a माइनस बी 2 पाई हो जाएगा, है ना? तो a और b में डिफरेंस 2 पाई का हो सकता है क्या? नहीं ना। नहीं इसका सर. मतलब ओनली अलाउड वैल्यू ऑफ n इज 0. 0। इसलिए दैट इज वाई क्या हो गया? a इज इक्वल टू b। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. कि साइन a इक्वल टू साइन b का मतलब कहीं से नहीं होता है कि a इक्वल टू b। उसका मतलब क्या होता है? a इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर nb, राइट? नाउ हाँ, going deep into the conditions we understand, because it is already given that triangles are of angles are of triangles, so that means a plus b का वैल्यू शुड बी लेस a plus b का देन वैल्यू शुड बी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से फिर a plus b का वैल्यू पाई से छोटा होना चाहिए, और a माइनस b का वैल्यू क्या होना चाहिए? a माइनस b का वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकता है बताओ? माइनस पाई से प्लस पाई ना। अगर a तुम्हारा 0 से पाई में है, ऑब्वियस ही बात है ना कि अपने को चीज देखनी पड़ेंगी ना यार, a माइनस बी की वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकती है? a माइनस बी की वैल्यू क्या कभी पाई हो? a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? इन अ ट्राइंगल a माइनस बी की वैल्यू क्या पॉसिबल है बताओ? तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो। एक ट्राइंगल में a माइनस बी की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है? पाई हो सकती है। पाई हो सकती है, लेस देन पाई। कि लेस देन पाई बाय 2 होगा कि पाई सही है? लेस देन पाई होगा. कैसे बताओ? 178 डिग्री, 1 डिग्री हो सकता है ना? हाँ सर. Yes. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. ठीक है, तो जस्ट साइन ए इक्वल टू साइन बी करोगे, इक्वल टू बी करोगे तो सीटी के लिए ठीक है, सही हो जाएगा क्वेश्चन। मेंस में -1 हो जाएगा, एडवांस में सीधा उड़ जाओगे। लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक एन पर डिपेंडेंट लॉजिक है। ये बात चमकती है? हाँ सर. Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लिए?
एक मिनट। सर थर्ड वाला कैसे करेंगे? कर रहे हैं। किसी का माइक चालू है क्या? आवाज आ रही है बहुत ज्यादा अजीबोगरीब। कॉपी कर लिए? हाँ, सेकंड वाला देखो तो सेकंड का कितना आंसर आया? 8। 8। अरे फिर से तबीयत खराब हो गया, फिर से बुखार लग रहा है, पूरा बस पसीना हो गया फिर से। तो दिन भर सोया हूं मैं आज। सेकंड का कितना आया आंसर? 8 आया सर। ठीक है। थर्ड का? नहीं आया सर। सर थर्ड आएगा का ना? सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड का वैल्यू निकालो, होगा, सॉल्व होगा रे, सिंपल है। √23 सर लिखा पर है क्या मैं? बिना इसके वैल्यू के सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब कोई इसका रो वैल्यू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो कॉलम से ही होगा रे पागल, रो कॉलम से ही होगा, रो कॉलम से ही होगा। दिख तो रहा है रो कॉलम, साफ साफ दिख रहा है रे, मुझे दिख रहा है रो कॉलम से। देखो थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें भी दिखेगा। कॉलम 2 कॉलम 3 को जरा गौर से घूरो तो 2 मिनट। सर दोनों में से √5 आ सर सकता है। कॉलम 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा। कॉलम 2 को √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फायदा है? सर वो इससे अच्छा, कॉलम वो सर इससे अच्छा, √23 सर इससे कॉलम 2 अच्छा और कॉलम 3 में से √5 आ जाएगा बाहर। कॉलम 3 में से हाँ सर √5 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो √5 बाहर निकाले ना तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/√5। हेलो बॉस। और 1/√5 तो क्या बना बोलो? √23 प्लस √3। यहाँ सर पे 1 √5 और को तो यहाँ पे, बाहर निकालना। हाँ अपॉन √5। अरे सॉरी यार, सॉरी। और यहाँ पर √5 है ना, यस। यहाँ पर √2। यार ये तो मजेदार नहीं बन रहा है, ट्रबलसम को दिख रहा है। देखते हैं। √5 √46, ये √23 into 2 है, और ये 3 प्लस √115। अजीबोगरीब नंबर है यार। अच्छा ये तो अच्छा नंबर है, 23 into 5 है। 115 में तो 23 into 5 है ना? अरे हेलो। हाँ, यस सर। हाँ तो दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर। हाँ, हम मुझे तो लग रहा है कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलम 2 को कुछ मल्टीप्लाई किया √3 से जाए मल्टीप्लाई करेगा और तो कॉलम 3 को भी मल्टीप्लाई किया जाए। कॉलम 3 को √23 से और कॉलम 2 को √3 से। √3 से, और कॉलम 1 में से माइनस कर दिया जाए। तो कॉलम 1 का जो पहला एलिमेंट होगा 0 0 0 बनता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। और अगर ये मैनिपुलेशन नहीं भी दिखी एग्जाम में तो हम क्या कर सकते हैं? इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट जो ही करोगे तुमको ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगी मैं क्या कह रहा था। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मर जाऊंगा ना, सेकंड वाला आप बता सकते हो कैसे करना है? सेकंड वाला कुछ नहीं करना है, सेकंड वाला बस डराने का क्वेश्चन है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खास नहीं होता है उसमें, बस मेरे ख्याल से डराने वाला ही काम है उसमें, ऐसा फील आ रहा है मुझे। अच्छा हाँ होता है क्या इसमें? हाँ सर, अच्छा एनसी होता है। नहीं नहीं, अच्छा मतलब दो अच्छा हो सकता है ना, या तो बायनोमियल वाला अच्छा हो जाए और ये नहीं अच्छा सर, वाला अच्छा हो जाए। बाइनोमियल अच्छा नहीं बायनोमियल होगा। बायनोमियल अच्छा हो रहा है क्या? ना, n नहीं प्लस सर, NC1 प्लस NC2 तो जोड़ेंगे NC1 को तो n n ले प्लस लेंगे, 1 C1। n+2 C2 को भी n+2 ले लेंगे, वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ तो ज्यादा अच्छा है। 1 1 1 दिया, और ये n है, और ये n+2 है, और ये n+4 है, राइट। और ये NC2 जो हाँ है सर। n इंटू n-1/2 है, और ये n+2 इंटू n+1/2 है, राइट। और ये Yes, sir. n+4 इंटू n+3/2 है, राइट। ये बात चमकती है। हाँ तो सर। इस 2 2 2 को बाहर निकाल लिए 1/2। अब मेरे ख्याल से
C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1 करके बन जाना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? यस हाँ सर। किसी और ने कुछ अच्छा किया है क्या? मुझे दिख नहीं रहा अच्छा होता हुआ। सर वो हम लोग जीरो बना के भी कर सकते हैं ना? हाँ वही तो जरूर बना रहे हैं, और क्या किया है। किसी और ने कुछ और किया है क्या? कैसे किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया, सबने छोड़ दिया पढ़ाई करना, बिल्कुल हार गए सब लोग। कुछ किया है किसी ने और? हेलो गाइस, सर ऐसे खोल के देखा। नहीं सर ऐसे ही किए हैं। मुझे ऐसा ही दिख रहा है यार, बाकी अरे इतना क्लियर है थर्ड क्या? वाले में सर, हाँ, थर्ड वाले में कॉलम 3 को √23 से मल्टीप्लाई करने का आइडिया कैसे आएगा? ये 115 देख के 115, 46, √5, √2, √23 देख के। तभी तो मैं कहा कि अगर नहीं भी आइडिया है तो स्प्लिट कर दो। जो ही स्प्लिट करते ना, अपने आप दिख जाता कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है अगर सर। स्प्लिट करते तो तुम फिर डिफरेंट ढंग से अप्रोच कर पाते क्वेश्चन को, इसलिए मैं बोला। ठीक है, हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर कॉपी करो। हो गया सर। ठीक है, एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं मैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पता है मैं कल से 6 एंटीबायोटिक खा चुका हूँ, मुझे फिर से फीवर लग रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये मतलब यूं तो कुछ खास काम का नहीं रहता है, बट ठीक है, पता रहा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। निल पोटेंट मैट्रिक्स, तो निल पोटेंट मैट्रिक्स होता है अगर a की पावर p इक्वल टू 0, देन p इज कॉल्ड डिग्री ऑफ निल पोटेंसी। डिग्री ऑफ निल पोटेंसी, तो तुम्हारा होता है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये होता है तुम्हारा अगर a स्क्वायर तुम्हारा a है। एक होता है इनवॉल्यूटरी। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टर्म्स टू बी आस्क्ड इन क्वेश्चन एग्जाम में, सिलेबस में मेंशन नहीं है ये सब। a स्क्वायर इक्वल टू i। ठीक है, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये होता है a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल्स टू i, दैट इंप्लाइज a ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। हाँ, a ट्रांसपोज आर इनवर्स ऑफ विच इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट एवर कि आपको ऐसा टर्म्स आएगा एग्जाम में, बट मैट्रिक्स का ये बिहेवियर सब एग्जाम में आता है। आप देखो एनसीईआरटी के पहले ही क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है ना, a स्क्वायर के बाद के सारे टर्म्स 0 बन गए थे। फिर इस जगह एनसीईआरटी में क्वेश्चन में a स्क्वायर इक्वल टू i है, शायद a प्लस i वाले में। ये हाँ सर, बिहेवियर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बिहेवियर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ये नाम का आई डोंट एक्सपेक्ट कि नाम आना चाहिए, शीट में नाम है भी नहीं वैसे, बट ठीक है, पहले मतलब मुझे मालूम है, मैं बता दे रहा हूँ बस ऐसे ही नाम के लिए, अगर आप कैसे ध्यान रखोगे, ज्यादा काम पड़ता नहीं है इस चीज का। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो थर्ड में आपने वो नेम क्या लिखा है? इनवॉल्यूटरी। कॉपी कर लिए? एक मिनट। यस सर।
हो गया सर। कॉपी कर लिया? यस सर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा, इसमें आते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, every square matrix A क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा characteristic equation for every square matrix A, the equation A minus lambda I equal to 0. सर ये केली हैमिल्टन थ्योरम का ही है क्या रिलेटेड? हम बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन A minus lambda I equal to 0 is called कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन जो कहता है एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation। ठीक है, आप ये दो चीज कॉपी करो। कॉपी कर लिया? नहीं सर। ओ सर सर वो एवरी मैट्रिक्स ए के बाद क्या लिखा? एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation। सर फर्स्ट वन वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हाँ Yes. कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट। अरे भाई क्या अचार डाल रहे हो तुम लोग उसमें? हाँ हाँ सर हो गया। हमको लगा हाँ बोल रहा हूँ अचार डाल रहे हैं। अरे कर लिए भाई, कर ही रहे, करते ही रहोगे। जी सर। बोलो भाई। हो गया ना? यस सर। यस सर। जो मैं क्या कह रहा था कि वहां से मान लो
2 3 4 5 है, ये A है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगा? A माइनस लैम्डा आई का डेट 0, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? 2 3 4 5 माइनस लैम्डा इंटू बोलो 1 1 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात ऐसी है ना कि ये सिलेबस में ना आपका कोई इसका रिश्ता है नहीं, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं? इसका डेट क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का डेट क्या हो जाएगा बोलो? 2 माइनस लैम्डा इंटू, अरे भाई हेलो, चमकता है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट? अरे हाँ या ना? यस ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सर अब इसको एक फाइंड बात, करके करेंगे क्या तो? अबे बता रहे हैं ना बे, रुको तो बे, तुम पहले ही जान खाने लगे, रुको तुम, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? माइनस लैम्डा माइनस ट्रेस क्या है? 7 लैम्डा माइनस लैम्डा, ट्रेस क्या है? 7, ठीक है। ये जो इक्वेशन के रूट्स है ना, रूट्स, यस ये रूट्स है ना, उसका सम देखो क्या है? 7 रूट्स का सम क्या है? 7 ये बात समझ में आती है? यस अब जो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? एवरी मैट्रिक्स matrix is satisfied satisfies characteristic equation। मतलब ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? 0 अब यहाँ पे 2 लिखा है, हम 2 को मैट्रिक्स सिस्टम में क्या ले, 2 के साथ 1 बनाना पड़ेगा ना सिस्टम का। 2 के साथ सिस्टम का 1 क्या रहेगा? आई हो जाएगा ना, 0 है ना। ये Yes. वेरीफाई करो, ये वेरीफाई करने आता है, जा करो वेरीफाई। मैं तुम मल्टीप्लाई करके दो, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 14 21 28 और 35 और माइनस 2 0 0 2। हाँ भाई मल्टीप्लाई बताओ कितना आया? नहीं मल्टीप्लाई तुम लोग ना अभी तक? बहुत अच्छा। अरे हुआ क्या? So 14 नहीं, यार तुमसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा। So 16 21 28 37 28 37 देखो 0 0 0 हुआ क्या? हाँ अरे समझा मैं क्या कह रहा था? एवरी Yes. मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स characteristic equation हाँ। तो यहाँ से अभी क्या फायदा होता है? आपके सिलेबस में कुछ खास फायदा नहीं होता है, बस कभी कभार इनवर्स उनवर्स निकालने में फायदा निकाल सकते हो। तो तुमको क्या मालूम चल जाएगा यहाँ से? तो तुम क्या कह सकते हो? ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इक्वल टू 0 है ना। तो किसी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, अगर ऐसा इक्वेशन आया तो ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि नहीं है। दूसरी चीज, जो सम ऑफ रूट है, जो सम ऑफ रूट है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो क्या है? trace of A। ट्रेस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो बात चमकती है क्या? Yes sir। हाँ यस हाँ, एक और चीज देखो, इस मैट्रिक्स का डेट क्या है? 8 अरे मार डालो मुझे यार। minus -2 यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? -2 ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो। सर सब में खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब
यहाँ पर सम में -7 है, हम लोग ने सिर्फ 7 देखा। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा भाई? सम ऑफ फ्रूट्स -7 होगा कि 7 होगा? क्वाड्रेटिक में सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? -b/a होता है ना यार। अरे हेलो बेटा, हाँ सर, -b/a समझा। होता है ना। ठीक है, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। कर रहे हैं। नो सर। जरा कॉपी करिए तो फिर थोड़ा आपको एक देते हैं क्वेश्चन, एक तूफानी क्वेश्चन, तूफानी नहीं मतलब सिंपल ही। ये सिलेबस के बाहर है, मैं मानता हूँ, जेई की सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है, और आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछते नहीं है कभी भी आईआईटी वाले। ठीक है, तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब मायने नहीं बनता है। रब करें? नहीं सर, लिख रहा है। कॉपी हो गया? सर हो गया सर। सर। हाँ, कॉपी हो गया। हाँ सर। चलो अपन एक काम करते हैं, आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? इसके लिए आप सेम चीज रिपीट करो आराम से। 2 3 4 5 6 8 7 9 1। चलो, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो, और तीसरा डेट ए निकालो, ट्रेस ए निकालो, और वेरीफाई करो किससे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। चलो सॉल्व करो। टेक योर टाइम, सॉल्व इट।
क्या बना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? निकाल रहे हैं। अरे कल केवी वालों का स्कूल है क्या? है लेकिन नहीं जाने से भी चलेगा सर, आज काम था। नहीं बट तुम लोग जो बोल देते हो क्लास में नहीं जाएंगे तो करे चलेगा, बट आपके फिर तो पेरेंट्स मैसेज करते हैं ना रमेश सर को, फिर रमेश सर मैसेज करते हैं हम लोगों को, तो ये तो चक्कर घूम जाता है ना हमेशा है। कॉपी कर लिए? क्या कॉपी? सॉल्व करना है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। उफ, मुझे क्या लगा था, मुझे लगा था मेरा बुखार उतर गया, मुझे लगा था फिर से आ गया। तो हाँ सर अगर अपना क्लास आप आधा घंटा पहले शुरू कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। कब? कल? यस सर। हाँ हाँ कर देंगे। सर तो आधा घंटा मतलब पहले छोड़ देंगे, मतलब 8:45 8:30 तक प्लीज। हाँ कर देंगे। कोई दवाई तो Thank खाने you, को है? कोई दवाई है क्या? सर ये एडवांस के लिए भी नहीं है ये वाला पार्ट? कहीं नहीं है सर तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम अगले 8 महीने कोचिंग्स का टेस्ट दोगे, ठीक है, और कोचिंग वाले इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर तुम कहोगे एडीएस सर आपने धोखा दे दिया, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑफलाइन में तो क्या है, मैं बच्चों को डांट देता था ये क्वेश्चन छोड़ दो। ऑनलाइन में कैसा है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम यूट्यूब से सीख लोगे, अब फिर वहां पे कुछ और सीख लोगे, वहां बकवास सीख लोगे, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है सर मुझे इसका यूज नहीं समझा। अरे कोई यूज नहीं है भाई, ठीक है। तुम बताओ तो पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? बुखार लग रहा है। लैम्डा क्यूब माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा माइनस 33। कुछ डोलो है क्या? दो अंदर से फ्यूरी स्टार्ट हुआ दो ब्रोफेन थोड़ा दो। अरे कुछ नहीं होता है, 650 समझ दो यार। हाँ कितना आया? -x³ + 9x² हाँ + 95x + 33। पक्का? अरे भाई कोई कंफर्म करेगा? हाँ सर यस सर। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, सर -33। और जिस आत्मा को बुखार रहता है उसका पाप और जोर से लगता है, सही है ना? बड़ा सबका आया है क्या ये? यस सर। यस सर। अब जरा दूसरा वाला वेरीफाई करिए, दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरीफाई करो। मतलब क्या होना पड़ेगा कैली हैमिल्टन से? a क्यूब माइनस 9 a स्क्वायर जो तुम एक्सरसाइज करके आए हो ना मैट्रिक्स वाले में, था ना एक्सरसाइज, ये चेक करो वो चेक करो फलाना चेक करो, है ना? वो सब मैक्सिमम यही लिखा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही लिखी हुई थी उस मैट्रिक्स की, ठीक है? ये बात चमकती है। तो फायदा क्या है? तुम पूछ रहे क्वेश्चन क्या है, क्यों है कोई? अब मान लो पेपर में ऑप्शन ए ये है, सही है गलत है, तो हमेशा हम पहले एक काम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो आप मानते हो ना कि सुनो, आप ये तो मानते हो ना कि a³ a² निकाल के पुट करके चेक करना
कोई बहुत आसान काम तो होगा नहीं, बताओ। यस सर। तो अगर हमको हल्की फुल्की फील है कैरेक्टरिस्टिक की, तो हम क्या कर सकते हैं? डेट और ट्रेस कर सकते हैं। हम चीजों में बढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे चमकता है क्या? यस सर। तो हाँ, फटाफट सर। निकालो। वेरीफाई तो करो, देखो झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए। ए क्यूब ए स्क्वायर निकालो निकालो, एक बार लंबा करो ना। आप लोग पूछ रहे सर एग्जाम में यूज क्या है इसको। अब इसी क्वेश्चन को मान लो आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर नाइन माइनस 9a -9 है। माइनस Yes, 75i इक्वल टू 33 ए इनवर्स। चमका? तो आपका हाँ ए सर। इनवर्स का वैल्यू आ गया ना सीधा यहाँ से। हाँ सर। हाँ सर। आप एग्जाम में ए इनवर्स निकालो और फिर उसका चेक करो, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना कैरेक्टरिस्टिक वाले तरीके से। यस यस सर। अबे समझ में आ रहा है क्या बे? हाँ सर। हाँ तुम तो सर। पहले ऑप्शन ए वेरीफाई करो, ठीक है। और मुझे थर्ड वाले में डेट ए निकालो कोई, और ट्रेस ए निकालो। ट्रेस ए तो मैं भी निकाल दूंगा, ट्रेस ए मुझे आता है निकालना। क्या होगा ट्रेस ए? डेट 33 आ रहा है। 2 प्लस 6 प्लस 1 9 है ना? यस देखो यहाँ पे इसके कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स है ना? जो हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ना, उसको आइजन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइजन वैल्यूज। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ रहा है? 9। तो x1 33 प्लस आएगा x2 सर। प्लस x3 कितना आ रहा है? ट्रेस ऑफ ए क्या आ रहा है? ट्रेस ऑफ ट्रेस और है। x1 x2 x3 कितना आ रहा है? 30। डेट ए डेट है। निकालो जरा, निकाल लो भाई। डेट ए कितना आ रहा है? 33 आना चाहिए, निकाल लेना एक बार। हाँ ठीक है, सर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आप सेकंड वाला वेरीफाई करो पहले। एक बार तो एक क्यूब निकालो, तब आपको मरोगे तो आपको समझ में आएगा। सर अभी आपने वो रूट्स के लिए नेम क्या बताया? आइजन वैल्यूज। ओहो अरे मतलब करोगे ना कि आप लोग हिम्मत हार गए हो, ये बता दो पहले ही।
बोलो भाई, हो गया? कर रहे हैं। अंदर से सही गर्म लग रहा है। बोलिए, हो गया? चल रहा है सर। उसकी मैम से पूछ के पेपर ले और मैथ्स का दिखा तो दे कैसे लिखना होता है एग्जाम। मैडम से कह दे देगी, यहाँ कहाँ से आ गया? और ज्योमेट्री इसको तुम आ कैसे रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? तुम तो निकल रहे हो। अच्छा, हम बोलो। क्या हुआ? क्या बोल रहा है सर? क्या बोले सर? तुम बोले सर, आप बताया नहीं मुझे। बोलो सर, अपना मेरा एमसी कार्ड लेके आइएगा, चाहिए मुझे बस। अरे आज निकलेगा एक क्यूब? नहीं निकलेगा। अरे हेलो। हाँ सर। अरे भाई निकल जाएगा एक क्यूब, आज नहीं निकलेगा, ये बता दो। हाँ सर, एक क्यूब आ गया। क्या भाई दूसरी आपका आया कि नहीं? आपको तो 10th में भी है ना ये सब, ए स्क्वायर ए क्यूब तो होता है ना एसएससी बोर्ड में। सर इतना नहीं निकलवाते। ए क्यूब नहीं निकलवाते क्या आजकल? नहीं सर। अरे क्या हो गया, एसएससी बोर्ड भी कम करवा रही है क्या मेहनत अब? सर ये ए क्यूब क्यों निकलवाएंगे? मल्टीप्लिकेशन तुम लोग में है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है 10th में? है सर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करवाते वो लोग। वो भी काम चोर हो गए। अभी तो आजकल सिलेबस खत्म हो जाता है यार 10th का। हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब मुझे याद है हम लोग का 10th का सिलेबस प्रॉपरली जनवरी में खत्म हुआ था यार, जबकि हर दिन स्कूल होता था, हर दिन मैथ्स, हर दिन फिजिक्स, हर दिन केमिस्ट्री होता था। सर अगर रेड्यूस सिलेबस नहीं होता है तो हम लोगों का भी नवंबर तक खत्म होता है। तो फिर भी बहुत जल्दी सीबीएसई वालों का तो जुलाई में खत्म कर देते हैं। अब फिर भी बच्चों मतलब पता नहीं राम जाने बच्चों के साथ क्या करते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, हम लोग का तो बाकी है। क्या? सीबीएसई में हम लोग का तो एंड तक बाकी है, एक महीने। अरे हम अच्छे सीबीएसई स्कूल की बात कर रहे हैं। अरे सर हम तो मैट्रिक्स और जीपीएम की बात को थोड़े मानेंगे यार। अच्छा नहीं, सीबीएसई 12th की बात नहीं कर रहे, 10th की बात कर रहे हैं। तो कौन सा स्कूल था तुम सीबीएसई में थे? सर यहाँ का नहीं है, होली एंजल्स। कहाँ का? नाम नहीं सुना होगा आपने, होली एंजल्स। हाँ तो होली तो अच्छी होते हैं भाई, जिसमें होली लग जाता है अच्छी होता है। तो अच्छा ही होगा। तो नवंबर तो 10th में खत्म होना ही चाहिए। 10th में तो नवंबर तक स्कूल में भी होता है। मैं 12th की बात कर रहा हूँ। 12th में बहुत ज्यादा काम चोरी है सीबीएसई में। 10th तक तो सीबीएसई वाले सारे स्कूल नवंबर तक करते हैं। 12th में तो पता नहीं पागल हो जाते हैं, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा चैप्टर उड़ाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है घर से मतलब बच्चा मैथ्स पढ़ के पैदा हो गया है उनके यहाँ तो। एनीवेज,
भाई ए क्यूब ए स्क्वायर निकाल लोगे यार कि हम सो जाए दवाई खा के। हाँ सर आ गया। मुझे लग नहीं रहा किसी का आया। भैया जिसको मैथ सीखनी है कर लीजिएगा इसको वेरीफाई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, और नहीं निकला तो बहुत शर्म की बात है, बात भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉप्स ऑन ट्रेस। प्रॉप्स ऑन ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी तुमको क्या लगता है भाई क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। भाई प्लीज सोच के देखो ना यार, बहुत कॉमन सेंस की बात है। ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। ट्रेस ऑफ के क्या होगा? पर तुम मैट्रिक्स में सब प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है मन में, हवा में एग्जांपल लेके, ठीक है। फिर ट्रेस ए और ट्रेस ए ट्रांसपोज बराबर होगा, है कि नहीं? यस। यस सर। हाँ सर। और अब आता है तूफान, जलजला। तो ये है जी जलजला, ठीक है। इसकी फील तो नहीं आएगी सीधा ना। एक काम करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं A11 A12 A21, बोलो भाई A22, और B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो B से मल्टीप्लाई करो क्या होगा बोलो? B11, कोई बोलता ही नहीं है यार, मतलब B12 B21 B21 तो मल्टीप्लाई करो, ये AB है ना, तो AB को मल्टीप्लाई करो भाई साहब, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने में बोलो? A11 B11 B11 A11 B11 B11 प्लस A12 A12 B21। B21। अच्छा, ये एलिमेंट लिखने की आवश्यकता है क्या मुझे? नहीं सर। नहीं सर। तो ये जो एलिमेंट है फोर्थ वाला एलिमेंट, ये किससे बनेगा? सेकंड और सेकंड के डॉट से, है ना? तो हाँ क्या सर। आएगा? A21 B1 A21 B11 प्लस A22 A22 B22। हाँ जी। इसका ट्रेस कितना आएगा जी? A11 A11 B11 B11 प्लस A12 A12 B21 प्लस प्लस A21 A21 B12 प्लस प्लस A22। A22। भाई साहब समझ में आता है? यस हाँ सर। चलो भाई, तो BA निकाल लेते हैं। BA का बताइए, BA क्या आ रहा है बेटा? B11 जितना सुनो, तुम जितना ज्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में अपना हाथ सेट करोगे, उतना तुमको IIT के एग्जाम के दिन आसानी होगी, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। हाँ क्या होगा बोलो? B11 B11 A11 B11 A11 A11 प्लस B12 A21। यहाँ पे क्या आएगा? B21 A12 A12 प्लस B22 A22, है ना? तो इसका ट्रेस क्या आएगा बेटा जी? B11 A11 B11 प्लस B12। अब देखो मैं जो प्रूफ किया है ना, ऐसा प्रूफ अगर बोर्ड में कर दूं, बोर्ड में जब अगर सब्जेक्टिव पेपर में रहे ये, तो 0 मार्क्स मिलेंगे आप, ठीक है? तो आपको उसका प्रॉपर प्रूफ कैसे दिखाना पड़ेगा? आपको जनरल के दिखाना पड़ेगा ना। आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको जनरल एग्जांपल लेके जो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाई थी उस टाइप से कुछ शो करना पड़ता है, R1 डॉट एन। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है बताओ बस तुम पहले। हाँ सर। बराबर हो गए? हाँ अच्छा सर। एक और चीज है, ट्रेस ए और ट्रेस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अरे बड़े नालायक लोग हो यार, नामुराद लोग हो यार, सिंपल से नहीं बता पा रहे। B11 और B22। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? A11 B1 A11 B11 A11 B22 A11 B11, हाँ। A11 B22 A22 B22, हाँ हाँ। फिर A11 A11 B22
A22 B11 A22 B2 B11 1 सर B 1 11 तो ये तो कुछ काम का नहीं है ना अपने, नहीं सर। ये दो एलिमेंट तो है जो कि यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहे हैं, बट ये जो एलिमेंट्स है इसका कोई कार्यक्रम आया क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर अरे हाँ या ना, नहीं आया ना? हाँ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। कॉपी करो, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर ले लूँ। ले रहा हूँ। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। सर हम ये वाला टॉपिक सब डेक में क्यों पढ़े, हमने मैट्रिक्स में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैट्रिक्स स्टैंड अलोन बस अरेंजमेंट होती है, तो टॉपिक तो साथ ही चल रहा है ना बेटा वापस से। दो टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों टॉपिक सेम होते हैं। ठीक है सर। मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है बीच में डिटरमिनेंट, उसके बाद ही तो एडजॉइंट वगैरह आएगा, है ना? हाँ सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर एक मिनट। एक मिनट सर। नो सर। डन सर। कॉपी हो गया? यस सर। ए बी इक्वल टू 0, इससे तुमको क्या समझ में आता है? ए और बी मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अंदर के जो एंटिटीज आएंगे वो सब 0 आएंगे। हाँ ठीक है, एग्रीड। तो क्या जरूरी है क्या कि ए और बी दोनों 0 मैट्रिक्स हो? नहीं अच्छा ये बताओ, ये जरूरी है क्या कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो? नहीं सर। हाँ। नहीं, क्यों हाँ? 0 मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर। हाँ वही तो यहाँ पे पहले तो ये लिख रहे हैं कि ए और बी स्क्वायर है। क्यों लिख रहे हैं आपको आगे बताते हैं, आपको भी समझ में
किसी को समझ में नहीं आया होगा क्यों सर स्क्वायर की बात कहाँ से हो गई। बात बहुत जेन्युइन है क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको एक याद है ये चीज, मैंने डेट ए बी इक्वल टू क्या लिखा था? क्या ये हमेशा ट्रू होगा? आप डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हो? है ना, तो ये ट्रू कब होगा? जब ए और बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर, राइट? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ठीक है फाइन। तो अगर ए और बी स्क्वायर नहीं है तो भाड़ में गई दुनिया, हम तो स्क्वायर पे फंसेंगे। अगर ए और बी स्क्वायर है, ओके, तो मैं दोनों साइड, ये पहला पॉइंट था, तो मैं दोनों साइड डेट ले लिया, डेट ए बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब सबको याद है? सब भूल चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या बता रखा है मैंने, बार बार बोलता हूँ, एक्स 0 वाई 0 या वाई नॉन 0, एक्स नॉन 0 वाई 0 या फिर दोनों 0। ठीक है, तो डेट ए इंटू डेट बी 0 है दोस्त, है ना। डेट तो नंबर होगा ना दोस्त, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो डेट ए 0 है और डेट बी नॉन 0 है। डेट बी नॉन 0 है बेटा, फिर क्या है बेटा? मतलब डेट बी 0 है, नॉन जीरो, डेट ए नॉन 0 है, डेट बी जीरो, डेट बी 0 और डेट ए बी 0 है, दोनों जीरो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तीसरा पॉइंट, when is matrix invertible? When is a square matrix invertible? When is square matrix invertible? When determinant is not equal to 0. not equal to When det A is non-zero, मतलब when A is non-singular matrix, ठीक है। तो अगर det अब ध्यान देना यहाँ पर, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान दीजिएगा कि अगर det B नॉन जीरो है, अगर det B नॉन जीरो है, det B नॉन जीरो है, तो B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो ये क्या हो गया? A इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये बात चमका? हाँ सर। हाँ सर। अगर det A नॉन जीरो है, आप ध्यान देना, det A 0 हो, आपने बस आपका कंडीशन क्या आया था कि det A 0 है, det A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज चल रहा है अभी। इफ det A is 0, does that mean कि A is a 0 matrix? No, but in this case det A 0 implied you A is a 0 matrix, ये बात चमकती है? हाँ सर। det A is non zero, तो what will exist? A inverse। क्या आ गया? B equals to zero matrix. Det B 0 था, it would not have implied कि B is zero matrix, but here what happened? B became a zero matrix, और ये एक कंडीशन, ये बात चमकती है? हाँ सर। तो अब मैं इसके लिए इंग्लिश की लाइन लिख रहा हूं जो कि आपके काम की नहीं होती है। आप हमेशा जब भी ऐसा कुछ लिख के आता है, हमेशा 3 पार्ट बना के सॉल्व किया तो हमेशा मरोगे नहीं। इंग्लिश लाइन ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0, देन either one of them is 0 matrix or both are 0 both are matrix, both are singular matrix, both are singular matrix। again point to be noted, ध्यान दीजिएगा, det A 0 है, इसका मतलब A 0 होता है क्या? नहीं सर। नहीं। लेकिन अगर A 0 मैट्रिक्स है तो det A क्या होगा? 0। इस पेज में सारे तथ्य आपको अच्छे से क्लियर है क्या? yes, A B इक्वल टू 0 का मतलब A 0 B नॉन 0, A नॉन 0 B। ये इंग्लिश का स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। अगर ए बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब
Either one of them zero matrix or both are Either one singular of them is zero matrix or both are matrix. Singular matrix. मैट्रिक्स। और ये प्रूफ आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, तो मरोगे, हमेशा मरोगे, कुछ नहीं हो सकेगा तुम्हारा। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है अच्छे से? Yes. कॉपी करिए। सर सिंगुलर मैट्रिक्स का एक बार बता सकते? सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या बताएं? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सर उसमें बस एक रो या एक कॉलम। नहीं, ये किसने बोला? ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस Determinant zero. a matrix A whose that is zero. खत्म बात। ओके सर बोलो। सर मुझे वो नहीं समझा कि हमने उधर जो 4th पॉइंट लिखा है उसमें ये लिखा है ना कि अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो मैट्रिक्स जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ जो प्रूफ किया उसमें हमने पहले डिटरमिनेंट जीरो माना है ना, फिर मैट्रिक्स जीरो आया ना। ना 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 ना, डिटरमिनेंट जीरो माना है और साथ में दूसरे डिटरमिनेंट को नॉन जीरो माना है, ठीक है? और दूसरा डिटरमिनेंट जो नॉन जीरो आया है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करने की वजह से ए जीरो आया है। बस डेट ए जीरो होने से ए जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ है, साथ में डेट भी नॉन जीरो है, उसकी वजह से ये पूरा हुआ है। ओके अगर मैं 20 के ये 3 स्टेप हटा दूं थोड़ा ना आप ए इक्वल टू जीरो बोल सकते हो। आपने साथ में डेट भी नॉन जीरो माना है, तो इसलिए आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, समझे? हाँ सर। और इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ये पेज इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है? जो मैंने पिछला 1 घंटा पढ़ाया था ना, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो आप नोट्स जला के फेंक दो, अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पेज है, ये लॉजिक है, क्वेश्चन यही से आता है एग्जाम्स में। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा, क्या हो गया? आगे बढ़े? नहीं सर, 1 मिनट। सर 1 मिनट। सर अभी हम लोग का फिजिक्स क्लास भी है। हाँ 8 बजे से ना। हाँ कितने सर। बजे से फिजिक्स क्लास? 8। फिर कॉपी कर ले भाई। तो ना 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर खराब करा दिया तुमने अपने स्कूल के एग्जाम के चक्कर में। वाईडी सर सही कहते हैं, बच्चों की बात कम सुना करो। गलती होगी मेरे से, मैं तुम लोग की बात सुन ली, वाईडी सर की बात नहीं सुनी, ठीक है? कॉपी करो। कॉपी कर ली है? मैं खत्म, मैं मैट्रिक्स खत्म है तक 12 तक। मुझे इस 3 दिन में खत्म करना था एओडी, क्योंकि एओडी बचा हुआ है ना 20% अभी भी, तो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है उसका। रैप करें क्या इसको? हाँ सर। Yes, sir. बस मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे मालूम है, ठीक है? 10 मिनट 5 मिनट दे दो मुझे। a1 x प्लस a2 y इक्वल टू क्या टाइम पास लिखते हो, सॉरी। तो मुझे बस a1x, कैसे वो एनसीईआरटी के शुरू वाले जो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन थे जो मैं मना कर दे रहा था, कह रहे क्या है यार ये, जो नहीं थे और सीयर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है? हाँ तो
वो बेकार थोड़ा था, मुझे तो करना ही था वो C2, ठीक है। इस चीज को व्हाट इज व्हाई, अच्छा व्हाई आर वी स्टडीइंग मैट्रिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। हम मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है? क्या टाइम पास करने के मैट्रिक्स पढ़ते हैं क्या? मैट्रिक्स इज समथिंग, कैलकुलस मैट्रिक्स आर टू थिंग्स जो आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होगी। मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा यूज होती है। मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है? इस पूरी दुनिया में हर मोमेंट पे कोई भी बंदा क्या सॉल्व कर रहा होता है? क्वेश्चन मत बोलना, क्वेश्चन मत बोलना। किसी भी क्वेश्चन के एंड में क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। तो पूरी कयावात जो है ना वो इक्वेशन सॉल्विंग की होती है, पूरी कयावात, ठीक है। तो इस सिस्टम को इक्वेशन में लिखना इंपॉर्टेंट है। A1 B1 A2 B2 और कैलकुलेटर और कंप्यूटर यही समझते हैं, वो इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं बस, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसको मैं अगर A मानता है, इसको मैं X माना और इसको मैं B माना, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख पाया? मैट्रिक्स में अबे AX इक्वल टू B लिख पाया ना बे। हाँ सर। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे मूर्खों को पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको समझ में नहीं आया क्या ये? समझा। अबे हेलो, समझे कि नहीं समझे बे? यस हाँ सर। सर। तो X निकाल सकते हो यहाँ से, यस सर। कैसे? ए इनवर्स दोनों जगह ए इनवर्स ले। अजीब गधे हो, अजीब गधे हो। A इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है बेटा? नहीं सर। नहीं करता है। A इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंडीशन क्या आएगी बेटा? इफ ए इज नॉन सिंगुलर, डेट A इज नॉन जीरो और डेट A इज जीरो। डेट A इज नॉन जीरो, तो कहानी में दिक्कत ही नहीं, कहानी बहुत सिंपल हो गई। X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अभी पढ़ाते हैं क्या विदुषी ये सब इनवर्स इनवर्स 10th में? ऐसे बंद कर दिया उन लोगों ने भी, नहीं सर, इनवर्स नहीं है। हटा दिया मेरे भाई, ठीक है। और डेट A जीरो, डेट A जीरो में क्या होगा? डेट A जीरो में क्या होगा? आप सोच नहीं पा रहे ना। अच्छा, डेट A जीरो का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? डेट A जीरो का ज्योमेट्री का क्या मतलब? ज्योमेट्री बताओ। तुम लोग थक गए हो क्या है? तुम लोग क्वेश्चन में आने में जा रहे हो। डेट A का ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री क्या है? डेट A जीरो का ज्योमेट्री क्या, बताओ। डेट A जीरो का ज्योमेट्री क्या है? इस पूरे सिस्टम का ज्योमेट्री क्या है? टू लाइंस। इस पूरे सिस्टम का ज्योमेट्री क्या है बेटा? टू लाइंस। टू लाइंस। तो डेट A जीरो का ज्योमेट्री क्या है बेटा? ओरिजिन। डेट A जीरो का ज्योमेट्री क्या है? पागल हो जाएंगे। डेट A जीरो का अलजेब्रा का मतलब क्या है? डेट A जीरो का अलजेब्रिकल इक्वेशन क्या बनेगी? बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया मेरे बोलने में, तुम्हारे समझ में। माइनस A1 by A2 is equal to B1 by B2। तो ये आ गया ना अलजेब्रा। यस तो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल लाइंस के बारे में ज्योमेट्रिकली क्या बोल सकते हो इससे? पैरेलल। पैरेलल लाइन। ये बोलने में तुम लोग को क्या, तुम लोग की जान जा रही है क्या बेटा? क्या बोल सकते हैं यहाँ से? पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइन में क्या हो सकता है? पैरेलल लाइन कितने तरह की होती है मालूम है? दो तरीके। दो तरीके की। कैसी होती है? ओवरलैप या तो कोइंसिडेंस, राइट, और या तो अलग अलग अलग। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक आएगा कि नहीं? अबे दो लाइन कट कर रही है बे, एक ही सॉल्यूशन तो आएगा बे। यहाँ पर क्या आएगा? या तो इनफाइनाइट या तो जीरो। दो केस बनेंगे, राइट? यस। दो केस बनेंगे, राइट? क्या केस बनेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। हाँ जी हाँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बीच में मैट्रिक्स का सिस्टम क्या करेगा? ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे मैट्रिक्स की कंडीशन आपको क्या लगती है क्या होगी? ये बात चमकती है क्या?
Yes, आप sir. नहीं समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर A1 by A2 equal to मैट्रिक्स C1 मैट्रिक्स मैट्रिक्स, मैं ज्योमेट्रिकल बात नहीं कर रहा बेटा। वो तू बिल्कुल सही कह रही है कि सर यहाँ पे तेरा देख, तू यही बोलने वाली है ना मेरे को कि सर इधर वाले में आपका जो कंडीशन आएगा सर वो ये होगा, यही बोलेगी नहीं बोलेगी? हाँ सर equal और इधर क्या बोलेगी? not equal to C1 by बिल्कुल C2. परफेक्ट सही बोल रही है, बट मेरे को इस कंडीशन को लेना ही देना नहीं है। मैं क्या चाहता है, मैं इस चीज को क्या चाहता हूँ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में, कि क्या है ये, एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट है, कोफैक्टर है, क्या हो भाई तुम? ये बात चमकती है क्या? हाँ सर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर कल क्लास है तुम लोग की सुबह? तिवारी सर की किसी की है क्या क्लास? नहीं ना? अबे कल क्लास है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कल सुबह फिजिक्स है। कितने घंटे की फिजिक्स है? 8 to 12 8 to 12 8 उसके से बाद 12 उसके बाद उसके बाद नहीं है सो वर्ड आपका ही है। मेरा रात है को ना? आपका है। तो मैंने जो होमवर्क दिया है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का वो करना, और ये जो लिखा है ना मैंने ये वाला, इसमें ना आप 1 घंटा देना, 1 घंटा देना सोचने के लिए, ठीक है? 1 घंटा देना तो ही बना पाओगे, तो फायदा नहीं है करने का, कोई फायदा नहीं है। ये 2 का सिस्टम बनाया ना मैंने। हाँ सर। हाँ अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। यस सर ये 2 का बनाया ना। अब 3 का सिस्टम कैसा होगा? a1x प्लस B1Y C1Y अब ऐसा है कि ये क्या हो, ये इक्वेशन किसकी रिप्रेजेंट कर रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? आपको नहीं मालूम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 10 दिन में बात भी हो जाएगी। ये प्लेन्स है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है। आप बस मान लो, फिलहाल क्या मान लोगे आप? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बस आप मान लो। सर बोल रहे हैं, सर सही बोल रहे होंगे। अब आप प्लेन्स को इमेजिन कर सकते हो आंख बंद करके। प्लेन आपके 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 अभी रूम में सबसे आपको नियरेस्ट प्लेन कौन सा दिख रहा है? वॉल वॉल और फ्लोर। कंप्यूटर का स्क्रीन प्लेन नहीं है बे, हाँ बुक सर। है ना, बट ये सब कुछ भी प्लेन नहीं है, ठीक है? प्लेन इज इनफिनाइट सरफेस, फाइन। एनीवेज, आप जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, मतलब वो प्लेन टाइप तो है कि नहीं है? यस सर। अरे समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सर। और ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं अगेन इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है? ax इक्वल टू b, ठीक है? तो अगेन ये बताओ मुझे, आपको क्या लगता है x कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये नॉन जीरो रहेगा तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x इक्वल टू क्या आएगा बेटा? A inverse। a इनवर्स b। इनवर्स लेकिन भाई साहब डेट a 0 हो गया, तूफान मच जाएगा, बिल्कुल बड़ा तूफान मचेगा। ये बात चमकती है, यस। ठीक है? तो आपको इसको और पिछले वाले पेज को एनालिसिस करने के लिए मैं 1 घंटे का टाइम देता हूं कल के होमवर्क में, और बाकी जो एग्जाम्पलर का होमवर्क दिया है वो करके आइएगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी एनालिसिस, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, ठीक है? रब करे एटलीस्ट पिछला वाला पेज कर लेना, स्ट्रेट लाइन वाला, तुमको ज्यादा फील आएगी, और फिर वहां से तुम यहाँ आ सकते हो, सीधा यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? यस यस सर। तो